नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंसूरचक ब्लॉक में। एक प्रखंड है और उसके ही कौन सा गांव में ये मस्कन दरगाह। और यहाँ के कुछ आवाम है, मैं इनसे ये जानने की कोशिश और पीके के बारे में क्या जानते हैं और पीके का जो एक यात्रा चल रहा है पिछले 16 महीनों से, उनका क्या असर है। और माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिमों के लिए खास करके जो पीके का अलग अलग तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वोट का सही पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो आप बढ़ जाते हैं अलग अलग पार्टियों में, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो क्या इनका प्रभाव गांव स्तर पर लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये जानने के लिए मैं इस पंचायत में हूँ। और यहाँ आवाम बहुत बड़ी संख्या में है और यहाँ से यात्रा भी गुजरने वाली है। और यही लोगों से मैं जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैसर। और पीके के बारे में क्या जानते हैं? मैं जानता हूँ, बहुत बड़े राजनीतिकार हैं वो पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स जो करते हैं तो वोटर को एक्टिव करते हैं सही जगह वोट डालने के लिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्हें, रात उनसे मुलाकात हुई है, वहाँ जो कैंप है मंसूरचक में लगा हुआ, उनसे मुलाकात हुई लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि आज उनका यात्रा था यहाँ पर। संयोगवश किसी कारणवश आज का यात्रा कैंसिल हुआ है। यहाँ पर आते लेकिन नहीं आ सकेंगे आज। जब पीके जो माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिमों के लिए बोलते हैं, स्पीच तो आप देख रहे होंगे, वीडियो चलता ही रहता है यूट्यूब पे, न्यूज़ पे, तो क्या उसका असर पड़ रहा है लोग? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं अभी हमारे ग्रामीण जो है मुस्लिम ही है, माइनॉरिटी के लोग ही यहाँ पर ज़्यादातर, तो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज मिलना नहीं हो पाएगा। फिर लोग आएंगे उनका स्वागत करने के लिए। हमारे यहाँ पे साथी लोग बहुत से तादाद में है, मौजूद है, तो उनका प्रभाव है। क्या उम्मीद है पीके से? आज तक राजनीति में माइनॉरिटी को हम लोगों ने ठगा ही है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब सब लोग ठगे ही हैं तो एक बार पीके जी का भी वार सहेंगे, देखते हैं हम लोगों के लिए क्या करते हैं। तो आगे उनको हम परखेंगे, जरूर देखेंगे एक बार उनको भी हमारे लिए क्या कर पाते हैं। कैसे लगते हैं वो आपको? बहुत अच्छे हैं, राजनीति में वो माने हुए, जो भी बात बोलते हैं फैक्ट बात बोलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन राजनीति में जो गंदा पॉलिटिक्स होता है वो हमने नहीं देखा उनको करते हुए। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अली। आप बताइए, क्या आपको यहाँ इस गांव में एक जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन लोगों का जो आप इतने लोगों को जोड़ पाए हैं आज यहाँ, जो पीके की यात्रा चलने वाली थी, आज नहीं आ पाया, तो आपको क्या वीडियो के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से पीके की जो बातें होती है, वो लाइव होता है, वो सब आप लोगों को पता चलता है क्या? वो जी पता चलता है। बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, चुनाव में उनका सही लोगों को वोट की तरफ ले जाना महसूस होता है। और जनसुराज के बारे में जानते हैं, वो पिछले 16 महीने से पश्चिमी चंपारण से यात्रा शुरू किए थे 2 अक्टूबर से, तो 16 महीने हो गया लगातार चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को उनका सही वोट का जो अधिकार है, कैसे आप अपने सही वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके जो माइनॉरिटी मुस्लिम है, 19% इस राज्य में आबादी है उनकी, और वो अलग अलग पार्टियों में बढ़ जा रहे हैं, उनको सही अधिकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लोग उनसे जागरूक हो रहे हैं? लोगों के पास पता चल रहा है? बहुत जागृति आ रही है उनकी बात से। और ये माइनॉरिटी जो है, इतना ज़बरदस्त वोट है, आज तक ये इनके कल्याण के लिए तो काम हो नहीं पाया ठीक से। आज भी शिक्षा में सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा हुआ, इकोनॉमिक में अगर सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ तो यही वर्ग है। और हम लोग चाहते हैं, मैं एक शिक्षक भी हूं और शिक्षक का ये दायित्व कर्तव्य है कि समाज का कल्याण हो और ऐसे लोग आवे, राजनीति में भी आवे, पद भी लें, और जो भी माइनॉरिटी में पिछड़े हुए हैं या एससी में पिछड़े हुए हैं, जिस वर्ग में पिछड़े हुए हैं, उनके कल्याण के लिए काम। पीके आपको पर्सनली कैसे लगते हैं? पर्सनली तो अभी ठीक ठाक लग रहे हैं। अभी तो इनको पद मिला नहीं है, पद आने के बाद पता चलेगा कि ये इसी तरह काम करते हैं। ये तो यही बात करते हैं कि ये जन स्वराज जो है ये एक अभियान है, ये कोई पार्टी अभी तक तो बनी नहीं है। तो ये बोल रहे जितना लोग हैं उनका अधिकार पूरा होना चाहिए। ये पार्टी ऐसा नहीं कि मैं चुनकर किसी विधायक को दूंगा टिकट, वो आप लोग का काम है, जो जन स्वराज से जुड़ेंगे उनका काम है कि वो जिनको ये बोल दे कि आप इनको टिकट दें, वो उनको टिकट दें। अभी तो 24 में लड़े, 25 में लड़ रहे हैं, 24 में तो वो अभी नहीं लड़ रहे हैं। ये साफ साफ उसका कोई पार्टी अभी है नहीं। वो बोल रहे हैं कि जो भी लोग कहेंगे तो इनसे आप अलग लग रहा है, हर पार्टी से ये अलग है कि नहीं? ये हर राजनीति पार्टी से तो बिल्कुल अलग है। अगर अलग नहीं रहते, कोई पार्टी बेस रहता इनका, तो मेरे जैसा आदमी तो अभी नहीं आ पाता, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो इसलिए नहीं आ पाते। लेकिन हमको लग रहा है कि ये समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसके कल्याण के, उसके फलाह के लिए काम करना चाहते हैं
और उसको जगाना चाहते हैं, जो अधिकार से वंचित रह गया, हुकूक से वंचित रह गया, उसके लिए ये खास करके काम कर रहे हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को पता है नहीं, तो पता है आप लोगों को जन स्वराज के बारे में? पता तो नहीं है, लेकिन पता क्यों नहीं है? आप वेबसाइट पे या टीवी न्यूज यूट्यूब पे नहीं देखते? जी नहीं देखते हैं, लेकिन कल गए पेठिया गाछी तो पता चला इनके बारे में। 16 महीने से पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि इनको रुक कर देखें, लेकिन मेरा कुछ काम था वहाँ पर और मैं उसी काम में फंस गया, इनको नहीं देख पाया। और जब यहाँ पर आया तो पता चले इनका यात्रा यहाँ पर भी आने वाला है, तो यहाँ पर भी किसी कारण बस। अच्छा, आप लोग के जो दोस्त होंगे जो साथ में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 12th में। 12th में पढ़ रहे हैं। तो आपके जो दोस्त लोग उन सबको तो पता ही होगा जन स्वराज क्या है? अजीब प्रशांत किशोर हाँ, कौन है? हाँ, पता है? जी हाँ पता है। कहाँ से पता चलता है आप लोगों को? पता चलता है वो जो मोबाइल से उनको न्यूज़ से पता चलता है, वो बताते हैं कि देखिए ऐसे व्यक्ति हैं और ये जनता के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं। तो अभी वो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो अभी वो एक अभियान है, जैसे यात्रा पहले जब गांधी जी आएंगे तो जम के बात हो। अच्छा, अच्छे लोग हैं। क्या चाहते हैं आप? हमको तरक्की चाहिए लोगों के लिए, और क्या चाहिए? तरक्की चाहिए लोगों के लिए, बच्चों को भी चांस मिले, बूढ़े को भी चांस मिले। चल अपने लाइब्रेरी के बारे में बोला। हमारे ये मस्कंदरगाह गांव में 2 नंबर वार्ड पड़ता है, जिसमें लाइब्रेरी है। वो पंचायती राज से उसमें काम किए हैं, हम खुद किए हैं मुखिया जी द्वारा। तो उसमें अधूरा ही काम हो सका है, क्योंकि वो एक जर्जर पड़ी हुई थी स्थिति को, हमने उसको थोड़ा सा बेहतर किया है। उसमें एक सहयोग की ज़रूरत है। बच्चे लोगों के पढ़ाई के लिए किताब अवेलेबल नहीं है, उसमें गोदरेज नहीं है, जैसा कि बेंच भी सही से अवेलेबल नहीं है। तो बहुत पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तो जो हो सका हम लोग किए हैं। उनसे सहयोग की उम्मीद है हमें। मैं चाहूँगा शिक्षा के लिए जो किताबें बेहतर हो, जैसे कि अभी इन्वर्टर लाइट कट जाती है, बहुत कम लाइट रहता है, इन्वर्टर की सख्त ज़रूरत है, बच्चे लोग पढ़ाई में डिस्टर्ब होते। तो शिक्षा में हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि शिक्षा के इसमें जो भी बात प्रशांत किशोर तो यही बोलते हैं कि किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इल्म है। अगर वो इल्म हासिल करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, अपना हक ले पाएंगे। तो ये तो शुरू से वो बोल रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ये आप जब बात उनके सामने रखिएगा कि एक लाइब्रेरी के बारे में, तो वो बिल्कुल इसमें सहयोग मदद जरूर करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। मैं जानता हूँ प्रशांत सर को। तो ये थी हुजूम और प्रशांत सर का इस्तकबाल के लिए यहाँ लोग खड़े थे इतनी बड़ी संख्या में इस मस्जिद के सामने, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही और भी खबरें मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। जुड़े रहिए जन स्वराज उर्दू से।